हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। न्यू लेक्चर में आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरफेसिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर का हम इंटरफेसिंग किसके साथ करेंगे अपने यहाँ पे? पिक माइक्रो कंट्रोलर, पिक 18F जो माइक्रो कंट्रोलर का जो सीरीज है उसके साथ इंटरफेस करने का ट्राई करेंगे। तो इंटरफेस करने के लिए क्या अपने को पहले पता होना चाहिए अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद अपन देखेंगे इंटरफेसिंग क्या है, उसका डायग्राम कैसे बनता है एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे अपने को ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। ये किसके लिए यूज करता है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर? डिटेक्शन के लिए। डिटेक्शन के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। यस, तो पहले अपन यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या होता है? 4 पिंस होते हैं। क्या क्या पिंस होते हैं? यहाँ पिंस का नाम भी बताता हूँ आपको यहाँ पे साइड में। फर्स्ट पिन होता है अपना वीसीसी, वीसीसी। सेकंड होता है अपना ट्रिगर्ड, ट्रिगर पिन। नेक्स्ट होता है इको पिन। नेक्स्ट होता है अपना ग्राउंड पिन, ठीक है। होता है अपना 4 पिन सेंसर होता है। ये क्या होता है अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में। 4 पिन हो गए अपना। कितने पिन होते हैं? 4 पिन, ठीक है। देन एंड दो आपको यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में दिख रहा होगा। ये दोनों क्या है अपना यहाँ पे? एक ट्रांसमीटर है, एक क्या है? रिसीवर। यहाँ पे टी लिखा हुआ है, मतलब क्या आ जाएगा? ये ट्रांसमीटर है एंड ये क्या आ जाएगा? ये ट्रांसमीटर है एंड ये क्या आ जाएगा? रिसीवर है, राइट। ये क्या है अपना? रिसीवर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या होता है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। एंड जो अपना कोड होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर का वो होता है अपने पास यहाँ पे HC05। HC05 अपना क्या होता है? इसका कोड होता है, सेंसर आईडी होती है, राइट। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है एंड ये क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। क्या करता है? डिस्टेंस मेजर। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके डिस्टेंस मेजर करता है। डिस्टेंस मेजर करता है यानी कितने डिस्टेंस पे अपना क्या रहा है? ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है, राइट। देन अब कैसे डिटेक्ट करता है? तो पहले अपने यहाँ पे क्या देगा? अपने जो ट्रांसमीटर सेक्शन है, ट्रांसमीटर सेक्शन क्या भेजेगा? अपने यहाँ पे सिग्नल भेजेगा। जो भी सिग्नल्स होंगे वो ट्रांसमीटर सेक्शन भेजेगा। देन जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से तक ऑब्जेक्ट के पास जैसे अपने यहाँ पे सिग्नल पहुंचा तो वो डिस्टेंस मेजर करेगा कितना टाइम लगा अपने को ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होने में, या कितने डिस्टेंस कवर किया है। वो डिस्टेंस किस स्केल पे करेगा यहाँ पे कवर? चेक किस स्केल पे करेगा यहाँ पे? टाइम मेजर करके, टाइम की हेल्प से। यानी जो भी अपना माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो उसके साथ इंटरफेसिंग करेंगे। इंटरफेसिंग करने के बाद क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे? डिस्टेंस मेजर करेगा, राइट। जो भी इसका टाइम हुआ है, कितना टाइम के बाद अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई डिटेक्ट हुआ या कोई कहीं पे अपना ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ है, राइट। ये हो गया अपना इसका वर्किंग, कैसे वर्किंग होता है। देन अब बात करते हैं अपने यहाँ पे वन बाय वन पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है अपने यहाँ पे? जैसे अपने बात किया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या होता है? दो एक मॉड्यूल होता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल होता है एंड कंट्रोल सर्किट होता है सिंगल बोर्ड पे। एंड ट्रांसमीटर रिसीवर ये कंप्लीट क्या होता है? ये क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है जो सेम एक ही बोर्ड पे होता है, एक ही यूनिट पे होता है। देन नेक्स्ट क्या होता है अपने यहाँ पे? द मॉड्यूल हैज 4 पिन। कौन कौन पिन होते हैं? वीसीसी, ग्राउंड, ट्रिगर्ड एंड इको। ये 4 टाइप्स ऑफ पिन होते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? वैन। अब यहाँ पे वर्किंग बताया, कैसे वर्किंग होता है। मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट हुई है? 10 माइक्रो सेकेंड। 10 माइक्रो सेकेंड का पल्स गिवन होता है ट्रिगर्ड पिन को। कौन से पिन को? ट्रिगर्ड पिन था TRIG। ट्रिगर्ड पिन को जैसे अपने यहाँ पे, ट्रिगर्ड पिन को जैसे भी अपने यहाँ पे एक पल्स दिया हमने 10 माइक्रो सेकेंड का, 10 माइक्रो सेकेंड का जैसे अपने यहाँ पे ट्रिगर पिन को पल्स में देते हैं यहाँ पे, देन क्या जनरेट होता है? 40 kHz जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट होता है। ये क्या जनरेट करता है यहाँ पे? 40 kHz फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। देन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, राइट। एंड ऑल्सो द इको पिन मेड हाई फॉर कंट्रोल सर्किट। यानी जो कंट्रोल सर्किट है वो क्या है? इको पिन को क्या कर देता है? हाई कर देता है, राइट। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा? द इको पिन रिमेन हाई अंटिल इको सिग्नल रिसीव्ड बैक। यानी जो भी अपना सिग्नल ट्रांसमिट किया है, यानी जैसे ही अपने 10 माइक्रो सेकेंड आप डिटेक्ट किया या 10 माइक्रो सेकेंड का पल्स अपने अप्लाई किया ट्रिगर पिन को, देन उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिग्नल जनरेट करेगा 40 kHz। 40 kHz का फ्रीक्वेंसी का जनरेट करेगा सिग्नल। देन ये सिग्नल जब रिमेन कब रहेगा? इको पिन हाई कब रहेगा? हाई रहेगा। इको पिन हाई, इको हाई अंटिल क्या? अंटिल अपने पे सिग्नल ट्रांसमिट पल्स बैक। यानी जो भी अपना सिग्नल है वो वापस क्या आ जाएगा अपने रिसीव्ड सेक्शन तक नहीं पहुंचेगा, रिसीवर पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना? नेक्स्ट बात करते हैं टाइम। जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, यानी जो भी कंप्लीट ट्रांसमिट टू रिसीवर तक अपने यहाँ पे जाने में जितना भी टाइम
वो जो भी सिग्नल को लगा है उस टाइम को करेंगे कैलकुलेट करेंगे, राइट। यस, द टाइम फॉर विच द इको पिंस रिमेन हाई, यानी जिस टाइम के लिए अपना इको पिन हाई रहा है उस कंडीशन में क्या जाएगा अपना विड्थ ऑफ द इको पिंस गिव द टाइम टेकन, यानी जो भी टाइम टेकन कितना टाइम टेक किया है जनरेशन में या जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड में, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करने के लिए कितना टाइम हुआ है वो अपने यहाँ पे पता चलता है, राइट। एंड ट्रेवल टूवर्ड द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न, यानी जो भी अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर है यानी ट्रांसमीटर सेक्शन से ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट से वापस रिटर्न तक क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे कैच करने। जो भी टाइम मेजर हुआ है टाइम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, टाइम की हेल्प से क्या करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। एंड डिस्टेंस क्या होता है अपने यहाँ पे ट्रांसमीटर जो भी अल्ट्रासोनिक सेंसर है उससे कितना ऑब्जेक्ट डिटेक्ट या डिस्टेंस पे है वो यहाँ पे मेजर करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर का वर्किंग क्या होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। देन अब बात करते हैं इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर का क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट क्या होती है अपने एलसीडी की। एलसीडी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एलसीडी क्या होता है यहाँ पे डिस्प्ले होता है जिसके ऊपर अपने यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अपने एलसीडी के जो पिंस होते हैं मेन ये क्या होते हैं, 3 पिंस होते हैं कंट्रोलिंग पिंस, RS RW एंड इनेबल। ये क्या था कंट्रोलिंग पिन, हमने पोर्ट डी को कनेक्ट कर दिया पिक माइक्रो कंट्रोल के। देन नेक्स्ट ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट किया। देन 5 वोल्ट को वीसीसी से कनेक्ट, वीसीसी को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। ये हमने जस्ट सिंपल कनेक्शन करना है। देन अब ट्रिगर्ड पिन एंड इको पिन इनको कनेक्ट कर दिया हमने पोर्ट बी एंड पोर्ट डी के साथ, में। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये आपको पता रखना है पोर्ट डी के साथ हमने कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया है ट्रिगर्ड पिन को, एंड पोर्ट बी के साथ कनेक्ट किया हमने इको पिन को। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना, जब अपन यहाँ पे कोड भी देखेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा पोर्ट डी एंड पोर्ट बी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। आप कोई सा भी पोर्ट लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन से पोर्ट पे कनेक्ट करना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी 5 पोर्ट में से कोई सा भी पोर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, राइट। देन जो भी अपने यहाँ पे कनेक्शन करते हैं वही अपने को कोड में मेंशन करना होता है कौन से पोर्ट पे आपने कनेक्ट किया, राइट। ये सिंपल आपको इंटरफेसिंग बनना है। इंटरफेसिंग सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंड जो भी अपना पिक माइक्रो कंट्रोल है, पिक माइक्रो कंट्रोल के एक सेक्शन पे अपने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे एलईडी का वर्किंग क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। आउटपुट मतलब डिस्टेंस कितना है मेजर हुआ है वो डिस्टेंस को यहाँ पे क्या करेगा डिस्प्ले करने का काम करेगा। देन अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल का क्या काम हो गया यहाँ पे, जो भी अब यहाँ पे पल्स आएगा 10 माइक्रो सेकेंड का जैसे ही पल्स आया तो अपने क्या करेगा यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट कितना फ्रीक्वेंसी का 40 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। देन क्या करेगा यहाँ पे कैप्चर करेगा, ऑब्जेक्ट तक जाएगा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। देन रिटर्न तक क्या करेगा यहाँ पे टाइम को कैप्चर करेगा, राइट। जो भी टाइम यहाँ रिटर्न में कैप्चर करेगा उसको क्या जाएगा अपने यहाँ पे उसकी हेल्प से अपने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या वर्किंग होता है। हमने यहाँ पे इंटरफेसिंग भी देख लिया, इंटरफेसिंग ऑफ HC SR 05 या 05 और 05 बहुत क्या रहता है अपने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है HC 04, राइट। यस, ये हो गया अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर का इंटरफेसिंग डायग्राम, आपसे पूछा जा सकता है पिक माइक्रोन के साथ में। नेक्स्ट ये अपना जो भी मेजर करते हैं डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी सिग्नल 10 माइक्रोसेकंड का ट्रिगर्ड पिन पे अपना क्या ट्रिगर्ड होगा। देन उसके बाद क्या जाएगा अपना इको पिन हाई हो जाएगा। देन एंड सेंड करेगा ऑटोमेटिकली 4 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। देन इको पिन क्या जाएगा राइज। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना कैप्चर करता है, ओके जितना भी कितने टाइम्स तक अपना इको पिन हाई रहा है वो क्या करेगा यहाँ पे मेजर करेगा, उसको टाइम को कैप्चर करेगा, राइट। नेक्स्ट एंड इको पिन लो कब होगा, जब वो जो भी रिटर्न हो जाएगा सिग्नल क्या होगा अपना रिटर्न या रिसीवर सेक्शन पे वापस पहुंचेगा तब क्या जाएगा अपना इको पिन लो, राइट। देन नेक्स्ट ये टाइम कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया जो हमने लास्ट देख लिया था। अब बात करते हैं एक प्रोग्राम देखते हैं सी कोड, जो भी अपना एक प्रोग्राम ये लैंग्वेज अपने सब्जेक्ट में सी प्रोग्रामिंग कोड ही यूज करना है। तो क्या जाएगा आइडेंटिफाई कैसे करता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करता है या डिस्टेंस कैसे मेजर करता है उसके बारे में अपना कोड देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो कंप्लीट कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे कैसे आपको लिखना है वहाँ पे एग्जाम में, राइट। यस, तो फर्स्ट क्या है अपना, फर्स्ट जो भी अपने हेडर फाइल्स होती है, हेडर फाइल्स, ठीक है। हेडर फाइल्स जैसे ये XC मतलब अपना यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल के लिए है, पिक 18F ये किसके लिए माइक्रो कंट्रोल के लिए। देन ये होती है अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए, राइट। देन SDO यानी अपना सी प्रोग्राम लिखना है तो क्या जगह स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट। देन ये अपने कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देन 16/2 LCD के लिए ये हमने हेडर फाइल्स डिफाइन कर दिए। हेडर फाइल्स डिफाइन करने के बाद क्या करना है अपने को, कंडीशन क्या थी अपने, जस्ट आपको जो मैंने वर्किंग बताया उस पर ध्यान देना। क्या है अपना यहाँ पे
पहले 10 माइक्रोसेकंड का क्या कर 10 माइक्रोसेकंड 10 माइक्रोसेकंड क्या होगा यहाँ पे हिट करेगा यानी ट्रिगर करेगा, ट्रिगरिंग पल्स। ट्रिगरिंग पल्स हो गया तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले कोड लिख लेते हैं। क्या कोड होता है हमें पहले डिफाइन करना है कितना क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का अपने यहाँ पे ले रहे हैं 8 × 10⁻⁶, राइट, यानी 8 मेगाहर्ट्ज की हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर लिया। देन डिफाइन करता है ट्रिगर पल्स कौन सा अपने D0 पे हमने कंसिडर किया है। ये D0 मैंने यहाँ पे इसलिए आपको डायग्राम में बताया था, डायग्राम पे इसलिए आपको ध्यान देने को बताया था कि D0 पे हमने क्या करना क्या है ट्रिगर्ड पिन। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वापस मेंशन करके बता दिया कोड में, ट्रिगर्ड पिन को कहाँ कनेक्ट किया है लेच D0, राइट। D0 पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया HC04 अपना जो भी अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसके साथ ट्रिगर्ड पिन को हमने कनेक्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन किसके लिए अपना डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, यानी इसमें ही अपना जो लॉजिक होगा वो यहाँ पे ही लिखेंगे अपने यहाँ पे क्या जगह फ्लोट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपना पॉइंट में भी हो सकता है, तो आपने फ्लोट ले लिया यहाँ पे डाटा। देन इंटीजर क्या होगा टाइम क्या होगा इंटीजर होगा। देन टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स में होते हैं तो क्या जाएगा फ्लोट में लेंगे, फ्लोट डेटा टाइप में लेंगे, राइट। देन अब इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे आएगा। जैसे मैंने आपको बताया ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो इंटरनल ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी यानी कितना है अपने यहाँ पे 10 माइक्रोसेकंड का जो भी अपना जनरेट करके अपने पल्स भेजना है। देन उसके बाद क्या आएगा ट्रिस बिट, वन ऑफ इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है ट्रिस बिट, ट्रिस बिट। इसलिए मैंने आपको इंडिविजुअल पिंस के बारे में बताया है ट्रिस बिट का वर्किंग क्या होता है। जहाँ पे भी आप ट्रिस बिट देखें वो किसके लिए होते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन करने के लिए। अगर ये ट्रिस बिट 0 हुआ तो किसको डिफाइन करती है आउटपुट को, एंड ट्रिस बिट अगर 1 हुआ इसको डिफाइन करती है इनपुट को। ये आपको छोटा सा वर्किंग ध्यान रखना है, ये अपना लॉजिक ध्यान रखना है, राइट। देन इतना समझा तो अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिस बी पोर्ट है उसको क्या कर दिया हमने 0FF मतलब यानी हाई कर दिया, हाई ये मतलब 1 कर दिया, क्या इनपुट की तरफ बिहेव करेगा। पोर्ट बी क्या करेगा इनपुट की तरफ बिहेव करेगा, राइट। नेक्स्ट पोर्ट डी क्या होगा आउटपुट की तरह बिहेव करेगा। पोर्ट डी पे हमने क्या किया था हमने ट्रिगर पिन को कनेक्ट किया था एंड वहां पे हमने LCD को कनेक्ट किया था, वो क्या होता है अपना आउटपुट। आउटपुट मतलब डिस्प्ले है, डिस्प्ले क्या आएगा आउटपुट होगा, राइट। देन अब यहाँ पे इनेबल करते हैं पोर्ट बी का पुल अप रजिस्टर को करते हैं इनेबल करते हैं। देन नेक्स्ट अब LCD क्या है अपने LCD पे डिस्प्ले करना है तो LCD को इनिशिएट करते हैं। देन ट्रिगर्ड पल्स 0 करते हैं, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं टाइमर, जो भी अपना कैप्चर करेगा जितने डिस्टेंस कैप्चर करेगा उसके लिए हमने क्या चाहिए टाइम चाहिए। टाइमर कौन सा हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है टाइमर 1, तो टाइमर 1 कंट्रोलर के लिए क्या करते हैं यहाँ पे हाई करते हैं। नेक्स्ट टाइमर 1 इंटर फ्लैग को 0 गया यानी टाइमर जो भी फ्लैग है उसको 0 पे क्या करेंगे यहाँ पे ओवरफ्लो करेंगे। देन टाइमर 1 लोड यानी जो भी टाइमर है उसको लोड करेंगे अगेन। नेक्स्ट देन आगे टाइमर लोड करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे LCD पे डिस्प्ले क्या करना है अपने को डिस्टेंस डिस्प्ले करना है, तो डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे LCD के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया। एंड डिस्टेंस क्या होगा स्ट्रिंग में होगा तो स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया हमने। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे अच्छे से, राइट। नेक्स्ट क्या अपना वाइल लूप का यूज करेंगे यानी कंटिन्यूसली अपने को डिस्टेंस कैप्चर करना है। जो भी अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है कंटिन्यूसली अपने क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे एंड रिसेप्शन करेगा रिसीव, राइट। तो उस कंडीशन में क्या दिया वाइल लूप यूज किया हमने, वाइल 1 ये हमने लूप यूज कर दिया। देन नेक्स्ट मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूँ, आपको एक वर्किंग समझ में आ रहा हो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको वर्किंग ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट अब ट्रिगर पल्स अपना मेन वाइल लूप फंक्शन में क्या होगा अपना ट्रिगर्ड होगा यानी 10 माइक्रोसेकंड जो भी पल्स होगा उस पर क्या होगा ट्रिगर्ड होगा। देन पोर्ट बी क्या होगा राइजिंग एज को कैप्चर करेगा, राइजिंग एज मतलब हाई हो जाएगा इको पिन, जैसे ही ट्रिगर्ड होगा उसमें क्या आ जाएगा इको पिन हाई हो जाएगा, राइट। देन अब टाइमर 0 हमने वहां पे लास्ट क्वेश्चन में देखा था कब लोड करना है टाइमर 0 लोड करना है अपने को 0 पे। टाइमर 1 लोड कब करना है 0 पे, टाइमर 1 पिन 0 हुआ तो क्या जगह लोड करेंगे, राइट। नेक्स्ट टाइमर 1 ऑन, टाइमर 1 को क्या करेंगे ऑन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा इको पिन हाई कर दिया था। देन अब इको पिन लो कब होगा, ये राइजिंग एज में क्या होगा इको पिन हाई एंड लो पिन कब होगा जब फॉलिंग एज आएगा, यानी फॉलिंग एज की कंडीशन में क्या होगा इको पिन को लो करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट टाइमर 1 को सेम जो हमने यहाँ पे टाइमर कैप्चर किया जितना टाइमर कैप्चर किया है वो क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी टाइमर 1 एंड वही क्या होगा टाइमर में जो भी है टाइमर कैप्चर करेगा जितना टाइम डिस्टेंस कैप्चर करेगा जितने डिस्टेंस में अपने टाइमर ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक जितना जाने का अपने जो डिस्टेंस आएगा सिग्नल का
वो क्या होगा, टाइमर कैप्चर करेगा, टाइम कैप्चर करेगा। देन अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे फ्लोट टाइम डिवाइड बाय 117, ये अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फॉर अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस फाइंड करने का, राइट। देन अब जो भी यहाँ पे डिस्टेंस का क्या है उसको क्या करते हैं अपने यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करना मतलब आउटपुट दिखाना है ना, आउटपुट को कैसे अपने टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट है अपना, फ्लोट डेटा टाइप लिखा हमने, पॉइंट के फॉर्म में वैल्यू आती है तो इसलिए हमने डेटा टाइप फ्लोट लिया। नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जो हमने यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर किया है डिस्टेंस यानी फॉर्मूला लिया है उसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट ये आप टोटल डिस्टेंस कहाँ डिस्प्ले करनी है, एलसीडी, तो एलसीडी स्ट्रिंग जो भी फंक्शन हमने लिया था उसको 2/1 टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, राइट। नेक्स्ट अब यूनिट लिख देते हैं, यूनिट क्या होगा हमारा सेंटीमीटर में हो सकता है, एंड जैसे अपने यहाँ पे फॉर्मूले में अगर चेंज करना चाहे मीटर में चेंज करना चाहे मीटर में कर सकते हैं, फॉर्मूले में चेंजेस करना होगा। नेक्स्ट डिले प्रोवाइड करेंगे, डिले प्रोवाइड करने के बाद क्या जाएगा, सेम फंक्शन क्या होगा, कंप्लीट लूप, एंड लूप लिया हमने वाइप लूप, क्या जाएगा अगेन अगेन क्या करेगा, डिस्टेंस कैप्चर करता रहेगा या डिस्टेंस मेजर करता रहेगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब जो हमने डिले का फंक्शन लिया है तो डिले का भी आपको प्रोग्राम लिखना होता है, तो वॉइड ट्रिगर्ड पल्स जो 10 माइक्रोसेकंड का डिले है उसके लिए हमने यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। ट्रिगर्ड पल्स 1 होगा, देन क्या हो जाएगा डिले, देन क्या करेंगे ट्रिगर्ड पल्स लो, यानी एक बार हाई होगा देन एक बार क्या होगा लो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रिगर्ड पल्स के जो पल्स है उसका भी हमने वर्किंग यहाँ पे देख लिया। अब एक बार फिर से यहाँ पे 1 बाय 1 कंप्लीट देख लेते हैं क्या वर्किंग होता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर है HC05 या 04, उसको क्या करेगा यहाँ पे ट्रिगर्ड करेगा, ट्रिगर्ड विथ 10 माइक्रोसेकंड पल्स, 10 माइक्रोसेकंड के जो फ्रीक्वेंसी का जो भी अपना टाइम का पल्स है वो हम यहाँ पे ट्रिगर्ड करेगा। देन क्या होगा यहाँ पे इस कंडीशन में इको पिन हाई, एंड इको पिन हाई होगा क्या करेगा यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट 40 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 40 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के क्या सिग्नल क्या करेगा ट्रांसमिट करेगा। देन अगेन वेट करेगा, वेट फॉर रिसेप्शन या रिटर्न, या भी टू वर्ड ऑब्जेक्ट दिया हमने, ये क्या होता है टू वर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ यहाँ पे क्या करेगा 40 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या होगा सिग्नल भेजेगा। देन वेट करेगा रिटर्न, यानी रिटर्न आने का जो सिग्नल रिटर्न होगा रिसीवर साइड में उसको वेट करेगा। देन क्या करेगा कैप्चर करेगा, कैप्चर टाइम, कितना टाइम टेकन हुआ है ट्रांसमीटर टू रिसीवर में कैप्चर होने में, टाइम चेक करेगा। देन उसके बाद क्या कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट डिस्टेंस। ये मैंने आपको एक बार फिर से ओवरव्यू कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर का इंटरफेसिंग कैसे करना है पिक माइक्रोकंट्रोलर के साथ। यस, तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, आपके डैशबोर्ड में मिल जाएंगे, आपको अलग अलग सेंसर का मैं ऑलरेडी देख लिए थे वीडियोज, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।